नागेश कलर्स की ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुशीला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 36 जो है वह देखेंगे, जिसका नाम है कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इस पाठ की ओर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करते हैं कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा है। पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 35 देखा था, जिसका नाम था भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि जो भूरिश्रवा है, अर्जुन ने उसे किस प्रकार से मृत्यु के घाट उतार दिया था। आगे चलकर हमने यह भी देखा था कि जयद्रथ जो है उसे सूर्यास्त पूर्ण होने से प्रथम अर्जुन ने कृष्ण की सलाह के अनुसार किस प्रकार से उसका वध किया था। और अंत में हमने यह देखा कि आचार्य द्रोण जो है उनकी भी मृत्यु किस प्रकार से हो गई कि युद्ध भूमि में भीम ने यह कोलाहल मचाया कि उसने अश्वत्थामा को मार डाला। और जब आचार्य ने यह बात सुनी तो वाक्य का अंत का जो हिस्सा है वह सुन नहीं पाए, सिर्फ उन्होंने इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, और वह मनुष्य था या हाथी था यह वह शोर में नहीं सुन पाए, और इसी कारण वह जमीन पर ध्यान मग्न हो बैठे। उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए और इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात उनका वध किया गया युद्ध भूमि में। तो पिछली तासिका में हमने यह देखा कि भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा आचार्य द्रोण जो है इनका अंत किस प्रकार से हुआ था। 14वें दिन का जो युद्ध था वह कितना भयानक था, इसका सारा वर्णन वृत्तांत हमने पिछली तासिका में देखा था। तो चलिए आज की इस तासिका में हम देखते हैं कि कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए यह पाठ। द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण सेनापति बना, जैसे कि जो आचार्य द्रोणाचार्य थे वह कौरव सेना के सेनापति थे, परंतु जब आचार्य द्रोण यह सेनापति थे तो उनकी मृत्यु के पश्चात किसी न किसी को तो सेनापति बनना आवश्यक था, और इसी कारण द्रोण की मृत्यु के बाद अर्थात द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण सेनापति बना। कौन सेनापति बना बच्चों? कर्ण सेनापति बना। राजा शल्य जो थे वह कर्ण के सारथी बने। सौभ देश के जो राजा थे शल्य, वह क्या बने? कर्ण के सारथी बने। कर्ण व अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण और अर्जुन जो है उन दोनों में रण क्षेत्र में, रणभूमि में भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर सर्पमुखास्त्र चलाया। अब देखिए, इस युद्ध में विजय को प्राप्त करना है तो विजय को प्राप्त करने के लिए हर कोई मुमकिन प्रयास किए जा रहे थे। उस मुमकिन प्रयास के कारण हर कोई जो भी आवश्यक लगे या जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने के पश्चात हम विजय प्राप्त कर ले, ऐसे सभी अस्त्रों का उपयोग या सभी अस्त्रों का प्रयोग अब क्या करने लगे थे? सभी जीत हासिल करने के लिए कर रहे थे। और विजय के हेतु से ही कर्ण ने अर्जुन पर क्या किया? सर्पमुखास्त्र चलाया। जब श्री कृष्ण ने इस भयानक तीर को आते हुए देखा, जो कि कर्ण ने सर्पमुखास्त्र चलाया अर्जुन को मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो यह बात जब श्री कृष्ण ने देखी कि उनकी तरफ या अर्जुन की तरफ सर्पमुखास्त्र यह भयानक तीर आ रहा है जो कर्ण ने छोड़ा है, तो उसी समय अर्जुन के रथ का जो सारथी था, जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया? पैर के अंगूठे से रथ को दबा दिया। उन्होंने क्या किया? पैर के अंगूठे से रथ को दबा दिया। और जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो उसी समय क्या हो गया
कि उनके पैर के अंगूठे से रथ को दबाने के कारणवश उनका जो रथ था वह रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। अर्थात हमारे हाथ की जो 5 उंगलियां है ना, उन 5 उंगलियों का जितना अंतर है उतना अंतर यह जो रथ है वह जमीन में धंस गया, अर्थात जमीन के अंदर चला गया। जब कर्ण ने सर्प मुखास्त्र अर्जुन की ओर फेंका, या यह तीर जब अर्जुन की तरफ वार किया इस तीर से, तो उसी समय रथ के 5 उंगल जमीन के अंदर धंस जाने के कारण सर्प मुखास्त्र अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़ गया। अर्थात जो वार अर्जुन पे किया गया था उसके मुख पर या उसका धड़ जो है उससे उसका सिर अलग हो जाए, इसके लिए जो वार किया गया था वह वार उसका निशाना चूक गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को दबाया और इसी कारणवश रथ 5 अंगुल जमीन में धंस गया। और इसी कारण यह जो भयानक सर्प मुखास्त्र था वह केवल अर्जुन के मुकुट को उड़ा ले गया। अर्थात अर्जुन पर आने वाला जो संकट है वह टल गया। जब अर्जुन ने क्रोधित होकर भयंकर प्रहार किया, अब देखिए जब अर्जुन को यह बात पता चलती है कि यह सर्प मुखास्त्र उसके प्राण लेने के लिए कर्ण ने छोड़े थे, अर्थात उसका प्राण हरण करने के लिए यह सर्प मुखास्त्र था, तो इस बात से अर्जुन काफी क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें भयंकर क्रोध आता है और भयंकर क्रोधित होकर अर्जुन भी क्या करते हैं, इस सर्प मुखास्त्र का प्रत्युत्तर देते हैं और भयंकर प्रहार करते हैं कर्ण पर। इनका जब युद्ध शुरू है कर्ण और अर्जुन का, तो उसी समय दूसरी ओर भीम ने भी दुशासन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। भीम ने किसे मारा? दुशासन को मारा। भीम ने किसका वध किया? दुशासन का वध किया। और दुशासन का वध करके वहां पर भीम ने क्या कर ली? अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि वह दुशासन का वध करेगा, उससे बदला लेगा पांचाल मृत्यु का, तो यह जो प्रतिज्ञा थी वह प्रतिज्ञा भीम ने पूर्ण की। कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ गया। अब देखिए मनुष्य जीवन है, जब हम जन्म लेते हैं तभी मृत्यु होना निश्चित है। कोई अजरा अमर नहीं है, कोई अनंत काल तक नहीं टिकने वाला है। जैसे कि काल चक्र के अनुसार दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख आता है, दोनों का उपभोग हम अगर लेंगे तो हमें उसकी कीमत पता चलेगी। ठीक उसी प्रकार अगर जन्म है तो जन्म के साथ मृत्यु भी है, और जो कर्ण है उसकी मृत्यु का भी समय निकट आ गया था, समीप आ गया था। उसके रथ का जो पहिया है वह पहिया कीचड़ में फंस गया। अब मृत्यु होनी है तो उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है। अब देखिए यह जो रण क्षेत्र है, यह जो रणभूमि है, इस रणभूमि में जब कर्ण युद्ध कर रहा है अर्जुन के साथ, तो उस वक्त यह जो कर्ण के रथ का पहिया है वह क्या हो जाता है? कीचड़ में फंस जाता है। और जैसे ही रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है वह निकल नहीं जाता। उस बात को लेकर यह जो कर्ण है वह अत्यंत घबरा जाता है, और कर्ण घबरा कर अर्जुन से बोलता है, अर्जुन से कहता है कि अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। कर्ण यहाँ पर अर्जुन से याचना कर रहा है, और याचना करते समय, उससे बोलते समय, कहते समय वह बताता है कि कर्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन जरा ठहरो। क्यों रुकने के लिए बोलता है? क्योंकि उसके रथ का जो पहिया है वह रथ का पहिया क्या हो चुका है? कीचड़ में फंस गया है, उसका रथ नहीं आगे जा पा रहा है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ न गवाओ। आगे चलकर कर्ण
जो है वह अर्जुन से कहता है कि पांडु पुत्र, अर्जुन यहाँ पांडु राजा जो थे उनके पुत्र थे, इसीलिए कर्ण यहाँ क्या कहते हैं कि पांडु पुत्र। आगे चलकर वह कहते हैं कि तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गवाओ। अर्थात कर्ण यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब तक का जो भी युद्ध तुमने लड़ा है वह धर्म के अनुसार लड़ा है, नीति के अनुसार लड़ा है, और अब तक के युद्ध में तुमने जो यश प्राप्त किया है कि धर्म युद्ध करने का, कौन सा यश प्राप्त किया है? धर्म युद्ध करने का जो भी यश प्राप्त किया है उसे तुम क्या न करो, व्यर्थ ही न गवाओ। उसे तुम क्या न करो, व्यर्थ ही न गवाओ। आगे चलकर कर्ण जो है वह कहता है कि मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझे उस पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। जिस प्रकार कुछ नियम होते हैं उन नियमों का अवलंबन करना अत्यावश्यक होता है, और युद्ध में भी एक नियम होता है कि नियत पर वार नहीं किया जाता। और इसीलिए कर्ण कहता है, अर्जुन से याचना करता है कि वह थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और क्यों थोड़ी देर के लिए रुक जाए? क्योंकि कर्ण के रथ का पहिया फंस गया है, वह जमीन के अंदर दब चुका है और वह निकल नहीं रहा है। आगे चलकर वह कहता है कि अर्जुन से कि आज तक तुमने जो भी यश प्राप्त किया है धर्म युद्ध करने का उसे तुम यूं व्यर्थ मत गवाओ। क्यों व्यर्थ मत गवाओ कहता है? क्योंकि आज तक तुमने जो भी युद्ध किया है वह धर्म के साथ किया है या नीति से किया है। वह बताता है कि यह बात सही नहीं है या यह बात योग्य नहीं है कि मैं जमीन पर खड़ा रहूं और तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ। अब देखिए अर्जुन से कर्ण कहता है कि यह बात उचित नहीं है, अनुचित है कि तुम क्या करो, रथ पर बैठकर बाण चलाओ और मैं यहाँ जमीन पर खड़ा रहूं। अर्थात यह युद्ध के अनुसार, नीति के अनुसार नहीं है, ऐसे समझाने की कोशिश कर्ण पांडव को कर रहा है। और इसलिए कर्ण आगे चलकर कहता है अर्जुन से कि यह बात उचित नहीं है, ठीक नहीं होगी, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। वह अर्जुन से कह रहा है कि थोड़ा सा रुको। क्या कह रहा है? थोड़ा सा रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले। अब जब कर्ण ने यह सारी बातें कही, यह सारी बातें सुनाई, तो उसी वक्त श्री कृष्ण जो है वह श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्ण जब दुशासन, दुर्योधन और तुम स्वयं अर्थात कर्ण स्वयं जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब चौरस खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे दांव में, तो अन्याय से उन्होंने द्रौपदी को भी लगाया था और छल कपट से शकुनी के द्रौपदी को उस चौरस के खेल में कौरवों ने जीता था। उस समय दुशासन, दुर्योधन और कर्ण इन तीनों ने क्या किया था? भरी सभा में द्रौपदी के बाल खींचकर पकड़कर उसे लेकर घसीट कर लाए थे। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई कि धर्म क्या कहता है, या धर्म के अनुसार यह सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। जब दूह मोहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता से मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहां था? और आज जब मुसीबत सामने खड़ी दिखाई दे रही है तो तुमको धर्म की याद आ रही है।
अब देखिए कर्ण की यह बातें सारी सुनकर श्री कृष्ण जो है वह बोलते हैं, वह कर्ण को यह बात याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि कर्ण कहाँ कहाँ पर गलत था। उसने नीति से, धर्म से राज्य किया है या उसका बर्ताव था, नहीं। और यही बात समझाने के लिए जो कृष्ण है वह कहते हैं कि जब दुशासन, दुर्योधन और द्रौपदी और तुम अर्थात कर्ण द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब दूह जो बच्चा था अभिमन्यु, उसको 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा या उसके बारे में सोचा भी नहीं, और बड़ी निर्लज्जता के साथ क्या किया तुम लोगों ने? अभिमन्यु को मार डाला। तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जो धर्म के अनुसार जिसने कोई कार्य नहीं किया है, वह व्यक्ति अगर धर्म की बातें करे आज, तो ये कहां तक सही है? ये तो पूरा गलत है। यही बात श्री कृष्ण कर्ण से पूछते हैं। आगे चलकर वह कहते हैं कि और आज जब मुसीबत आपके सामने दिखाई दे रही है, जब आपको पता चला है कि अब मुसीबत है और इस मुसीबत के सहारे आपका कोई साथ नहीं देने वाला है, तो उस समय तुम लोगों को धर्म की याद आई? तो उस समय तुम नीति की बात सोचते हो, धर्म की बात सोचते हो। कर्ण ने कुछ देर अटके हुए रथ पर बैठकर ही युद्ध किया। जब कर्ण को यह बात भली भांति पता चली कि अब ना श्री कृष्ण मानने वाले हैं ना अर्जुन, तो कर्ण ने क्या किया? कुछ देर अटके हुए रथ पर ही बैठकर युद्ध किया। और कर्ण के एक बाण से थोड़ी देर के लिए अर्जुन क्या हो गया? विचलित हो गया। और जैसे ही अर्जुन विचलित हो गया, तो इस मध्य कर्ण ने उतरकर पहिया निकालने का प्रयास किया। अब देखिए कर्ण जो है वह क्या करता है? कुछ देर अटकता है और अटके हुए रथ पर बैठकर वह क्या करता है? युद्ध करने लगता है। कर्ण के एक बाण से ही क्या हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए जो अर्जुन है वह अर्जुन विचलित हो जाता है। और जैसे ही अर्जुन विचलित हो जाता है या हो गया, इसी मध्य अर्थात इसी के बीच में कर्ण उतरकर पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। कर्ण क्या करने लगा? उतरकर, रथ से उतरकर जो पहिया कीचड़ में फंसा है उसे निकालने का प्रयास करने लगा या प्रयत्न करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकलता ही न था। अब देखिए कर्ण ने अनेक प्रयत्न किए, अनेक अथक प्रयास किए कि उस पहिए को निकाल दे, परंतु कर्ण के अनेक प्रयास करने पर भी, 1000 प्रयत्न करने पर भी उस गड्ढे से वह पहिया नहीं निकलता है। और यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सारी स्थिति देखकर अर्जुन से कहा कर्ण ने कि अर्जुन अब देरी न करो। अब वह क्या कहता है कि अर्जुन अब देरी न करो। आगे चलकर वह कहता है कि हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। वह क्या कहता है कि हिचकिचाओ मत, अर्थात मन में कोई भी संकोच मत लाना, संकोच रहित तुमको कार्य करना है। और वह कहता है कि इसी समय क्या करो, तुम इसे खत्म कर दो, अर्थात कर्ण को समाप्त कर दो, कर्ण को मृत्यु घाट उतार दो। यह सुनकर अर्जुन ने एक बाण से कर्ण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। यह सारी बातें सुनकर जो अर्जुन है वह क्या करता है? कर्ण का सिर काट देता है और सिर काटकर उसे जमीन पर गिरा देता है। कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन शोक विहल हो उठा। अब देखिए कर्ण यह दुर्योधन का मित्र है। मित्र की मृत्यु पर मित्र को खुशी नहीं होती है, उसे दुख ही होगा। और जैसे ही यह दुर्योधन जो है वह कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनता है, वह अत्यंत दुखी होता है।
यह सुनकर के अर्जुन ने क्या किया है, एक बाण से कर्ण का सिर काट दिया है, उसका सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया है। कर्ण की मृत्यु का यह समाचार सुनकर जो दुर्योधन है वह क्या होता है, शोक विहल हो उठता है, अर्थात अत्यंत दुखी हो जाता है कि उसके मित्र का सिर काट दिया गया है। उसे सांत्वना देते हुए कृपाचार्य ने कहा, राजन अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी भी प्रकार से संधि कर लो, अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। अब देखिए यहाँ तो मित्र की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उसे सलाह दी जाती है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। दुर्योधन जो है वह कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होता है, शोक विहल उठता है। तो उसी वक्त कृपाचार्य उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि राजन अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है उसे याद करो, कि तुम्हारा कर्तव्य यह है कि पांडवों से अब तुम्हें क्या कर लेनी चाहिए, किसी भी प्रकार से संधि कर लेनी चाहिए। अब युद्ध बंद करना ही क्या होगा, श्रेयस्कर होगा, अर्थात अच्छा होगा। अगर युद्ध ऐसे ही शुरू रहा तो विनाश निश्चित है। कृपाचार्य की सलाह दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीरों को पसंद नहीं आई और सहस्त्र दिन का युद्ध हो चुका था। दिन के लिए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया। अब देखिए कर्ण की मृत्यु के पश्चात किसे सेनापति बनाया गया, शल्य को सेनापति बनाया गया। कर्ण के पश्चात अर्थात कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को सेनापति बनाया गया। 18वें दिन सैन्य का जो संचालन है उसका जो दायित्व है वह युधिष्ठिर ने स्वयं अपने हाथों में लिया और युधिष्ठिर और शल्य में भीषण संग्राम हुआ जिसमें शल्य की मृत्यु हो गई। शकुनी और सहदेव में युद्ध चल रहा था तो सहदेव ने शकुनी अपने किए का फल भुगत लो ऐसे कहकर एक ऐसा बाण मारा कि शकुनी का सिर गिर पड़ा। अब देखिए कृपाचार्य की सलाह से दुर्योधन तथा अन्य कौरव वीरों को पसंद नहीं आई कि कृपाचार्य ने यह सलाह दी कि अब पांडवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए और पांडवों के साथ संधि करके इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। यह सलाह कौरव तथा दुर्योधन को नहीं अच्छी लगती है। 17 दिन का जो युद्ध था वह हो चुका था। अब एक दिन के लिए मद्रराज जो थे शल्य उनको सेनापति बनाया दिया गया था और 18वें दिन का संचालन जो था उसका दायित्व जो युधिष्ठिर है उसने स्वयं अपने कंधे पर लिया था। वह स्वयं इस युद्ध का नियोजन कर रहे थे। 18वें दिन के युधिष्ठिर और शल्य में भयंकर भीषण संग्राम अर्थात युद्ध हुआ जिसमें क्या हो जाती है, शल्य की मृत्यु हो जाती है। और शकुनी और सहदेव में युद्ध हो रहा था तो सहदेव ने शकुनी को अपने किए का फल भुगत ले अर्थात युधिष्ठिर को चौरस के लिए बुलाने वाला शकुनी ही था। छल कपट से चौरस में युधिष्ठिर को हराने वाला और वनवास भेजने वाला भी शकुनी था। इसीलिए सहदेव ने क्या कहा शकुनी से कि अपने किए का फल भुगत ले। इतना कहकर उसने क्या किया, ऐसा बाण मारा कि वह बाण क्या करता है, शकुनी का सिर काटकर गिर पड़ता है। शल्य को शकुनी की मौत के बाद दुर्योधन गदा लेकर एक जलाशय में जा छिपा। पांडवों ने वहां पहुंचकर दुर्योधन को ललकारा। अब सारे सैनिक सारे महारथी जब मृत्यु के घाट उतार दिए थे पांडवों ने तो उस वक्त दुर्योधन काफी घबराया हुआ था। और जब शल्य और शकुनी की मौत हो जाती है, इन दोनों की जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद जो दुर्योधन है वह गदा लेकर क्या करता है, एक जलाशय में जा छिपता है। पांडवों ने वहां पहुंचकर दुर्योधन को ललकारा। पांडवों ने क्या किया, वहां पहुंचकर उस जलाशय के पास, जिस जलाशय में दुर्योधन गदा लेकर छिपा था, उस जलाशय के पास पांडव पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वे क्या करते हैं, दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। उस वक्त युधिष्ठिर जो होता है वह कहता है, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो,
दुर्योधन को युद्ध भूमि में लाना चाहते हैं और दुर्योधन घबरा कर जाकर कहाँ छिप जाता है? जलाशय में। तो युधिष्ठिर उसे कहते हैं कि दुर्योधन अपने कुटुंब एवं अपना जो वंश है इसका नाश करने के बाद अब तुम क्या कर रहे हो? पानी में छिपकर बैठे हो और पानी में छिपकर बैठकर तुम क्या करना चाहते हो? स्वयं के प्राण बचाना चाहते हो। ऐसा किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। यह बात सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा। युधिष्ठिर जब यह कहता है तो उसकी बातें सुनकर जो दुर्योधन है वह दुर्योधन क्या होता है? व्यथित होता है। व्यथित होना अर्थात दुखी हो जाता है और दुखी होकर वह कहता है मैं न तो डरा हुआ हूं और न मुझे प्राणों का ही मोह है। दुर्योधन यह बताता है कि ना मैं घबराया हुआ हूं और ना ही अपने प्राण में बचाना चाहता हूं। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से अब मेरा जी हट गया है, क्योंकि सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। अपेष्ट मित्र परिवार जन सभी लोग इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और इसी कारण दुर्योधन कहता है कि सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी अब हट गया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। दुर्योधन यह बात स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर से कहता है कि अब बिल्कुल मैं क्या हूं? अकेला हूं। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। दुर्योधन कहता है कि इस राज्य का जो सुख है उसका लोभ मुझे अभी नहीं रहा है। यह सारा राज्य अब क्या है? तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही क्या करो? इसका उपभोग करो। अंत में दुर्योधन क्या कहता है युधिष्ठिर से कि अब इस राज्य का मोह उसे नहीं रहा है एवं युधिष्ठिर को क्या कहता है दुर्योधन कि अब यह सारा राज्य तुम्हारा ही है और तुम क्या करो? निश्चिंत होकर इस राज्य पर राज्य करो, इसका उपभोग कर लो या इसका उपयोग कर लो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी तुम नहीं दोगे। अब देखिए दुर्योधन को जब कहा गया था कि पांडवों के साथ संधि कर लो और इसीलिए पांचाल देश के जो पुरोहित है उन्हें जब राजदूत बनाकर भेजा गया था तो उसी समय दुर्योधन ने कहा था कि एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन वह पांडवों को नहीं देंगे। तो यही बात युधिष्ठिर अब दुर्योधन से कहते हैं। युधिष्ठिर गरजते हैं और गरजते हुए कहते हैं कि दुर्योधन एक दिन वह था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यही सही, तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूं और तुम 5 हो। 5 का अकेले के साथ लड़ना न्यायोचित नहीं है। मैं थका हुआ और घायल हूं, कवच भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए एक एक करके निपट लो। चलो। अब दुर्योधन की जीने की इच्छा ही यहाँ समाप्त हो चुकी थी, लेकिन जब युधिष्ठिर ने कठोर शब्द बोले तो उस बात से यह जो दुर्योधन है वह आहत होता है और वह युद्ध के लिए पानी में उठ खड़ा होता है और वह पांडवों से कहता है कि एक एक आकर वह क्या करे? युद्ध करे, क्योंकि वह अकेला दुर्योधन है और 5 पांडव उसके साथ युद्ध करेंगे तो यह न्यायोचित नहीं होगा। इसके बाद भीम व दुर्योधन के मध्य भयानक गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था और तब श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। जांघ टूटने के से दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और वह क्रोध से चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचवा कर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीम, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे।
मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो, तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूं। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जो दुर्योधन है वह जब श्री कृष्ण से कहता है कि तुम्हारे ही कारणवश यह सारा घटित हो चुका है और इस बात के लिए तुम स्वयं ही दोषी हो, तो श्री कृष्ण दुर्योधन को यह बात भलीभांति समझाते हैं कि तुम्हारे विनाश का कारण तुम स्वयं हो। तुमने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार तुम्हें यह सारा फल मिल रहा है। और वह कहते हैं श्री कृष्ण दुर्योधन से कि लालच में पड़कर तुमने जो भी यह निर्णय लिए हैं वही निर्णय तुम्हारे क्या हो चुके हैं, तुम्हारे विनाश के लिए कारण बन चुके हैं। तो आज का यह जो पाठ है, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इस पाठ में हमने यह देखा कि कर्ण की मृत्यु किस प्रकार से होती है और दुर्योधन किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। आज की तासिका में हम यही रुकते हैं। अगली तासिका में नए पाठ के साथ पुनः वापस मिलेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।